नमस्कार मेरे प्यारे कॉलेज के साथियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री, उसके 2 वीडियो बना दिए हैं। आज ये लास्ट वीडियो है। पहला हमने टीजी एंड टीएम का पढ़ाया था, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें थी। फिर मोलिकुलर वेट निकालने के जो अलग अलग मेथड्स थे, सेडिमेंशन, विस्कोसिटी, एंड ग्रुप एनालिसिस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें भी अपन ने कर ली थी। मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। उनको अच्छा लगेगा तो वो देख लेंगे और नहीं लगेगा तो कोई बात। डे बाय डे अपन इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। देखो, ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफलाइन तो 2008 से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत। ऑनलाइन में थोड़ा स्टूडेंट सामने नहीं होता है तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। बाकी कंटेंट डिलीवर करने में या आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आई। आरपीएससी पेपर जो है हमारा 22 मई को होने वाला है, तो पेपर किस तरीके का आता है यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट जो है अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, टीजी टीएमई है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, नोट्स है, 2-2 पेज के, मान लो 3-3 पेज के नोट्स है। अपने वो 10-15 मिनट का जो वीडियो है, उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने ये जो वीडियो है इनको समझाएं। आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पॉलीमर की क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री। सर क्या होती है स्टीरियो केमिस्ट्री? सब बच्चे समझदार हैं, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मॉल डी, स्मॉल एल, आर और एस, बस इन 2 चीज़ों पर अपन बात करें। पॉलीमर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें पॉलीमर 3 टाइप का होता है। 3 टाइप ऊपर समझ लीजिए। एक होता है आइसोटैक्टिक, एक होता है सिंटैक्टिक और एक होता है एटैक्टिक। पहले तो आपको यह समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वी कैन क्लासिफाई द 3 कैटेगरी ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट वन इज आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक और सिंटैक्टिक। सवाल सीधा पूछ सकता है, स्ट्रक्चर देख के पूछ सकता है, या सिंटैक्टिक आइसोटैक्टिक में डिफरेंस पूछ सकता है। कुछ भी उसकी जो मर्जी पड़ेगी वो सवाल पूछेगा। ठीक है, तो ये सब समझाऊं मैं, उससे पहले आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। डी या एल, या तो वो डी एल कॉन्फ़िगरेशन देगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेट, सब बच्चे जानते हैं, होशियार समझता। या फिर आर और एस, आर एस निकालना, डीएल निकालना। डीएल तो प्रैक्टिकल है, आप नहीं निकाल पाएंगे, ये अपन निकालना सिखाएंगे, अलग वीडियो में सिखाएंगे। आज हमारे पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये चीज, या फिर ये चीज दी हुई है। अरे वेज डेस तो जानते होंगे ना आप, वेज डेस नहीं जानते तो आप समझने की कोशिश करिए। ये जो है ये आपकी ओर आ रहा है, कैमरे से अंदर बाहर तो नहीं आएगा लेकिन आपकी ओर आ रहा है, और ये इस पैनल के पीछे की ओर जा रहा है।
आउट द प्लेन और बिलो द प्लेन, या आप समझ सकते हो टूवर्ड टू ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आप सब समझदार हो, इतनी ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये समझिए कि यदि सारे डी 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 आ जाए, या सारे एल 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 आ जाए, या सारे आर 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 आ जाए, या सारे एस 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 आ जाए, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आइसोटेक्टिक कहते हैं। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटेक्टिक। एक बार इफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ polymer is same, R R R R D D D D L L L L S S S S, they all polymer are isotactic, यानी कि जिनमें सारी चीजें एक जैसी आ जाए वो हमारी क्या हो जाएगी? आइसोटेक्टिक हो जाएगी। क्लियर है? ओके। आइसोटेक्टिक जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। आइसोटेक्टिक जो होते हैं उनके क्या होते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। दे हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो दो चीजें हो जाएगी, एक ये हो जाएगा, एक इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। एक सवाल आ जाएगा, जो आइसोटेक्टिक होते हैं इन ये टीएम वाले होते हैं। टीएम टेम्परेचर जो आपने पढ़ा होगा वो वाले होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। आइसोटेक्टिक जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में। आपने जिगलर नाटा सुना होगा, तो जिगलर नाटा पॉलीमर जनरली ये बनाने में काम में आता है, दूसरा भी बनाने में काम में आएगा। ठीक है, यानी कि आइसोटेक्टिक आपके माथे में सेव हो गया भैया? हो गया सर? ये आइसोटेक्टिक है फर्स्ट पॉइंट, डी 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 सेकंड पॉइंट, या आर आर आर, या एस एस एस, या एल एल एल। गुड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सर का क्या है? ज्यादा है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और टीएम टेम्परेचर डिनोट करते हैं या शो करते हैं। तो ये एक छोटा सा रिवीजन आप समझ लीजिए जो आइसोटेक्टिक पॉलीमर के लिए आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक क्या होगा गुरुजी? इसी साल सवाल आया था, कई बार जेईई मेंस, नेट में भी सवाल बनता है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो जानते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वैसा ही कुछ चल रहा है इसमें, वैसा ही कुछ चल रहा है। ये नहीं होगा? ये वैसा ही पहले वाला जैसा चलेगा। यानी कि मान लीजिए ये आर है, एस है, आर है, एस है, आर है, एस है, एस है, आर है, एस है, आर है, एस है, आर है, डी है, एल है। मान लीजिए ये डी आया और ये एल आया, ये डी आया, ये एल आया। इफ ए स्टीरियो ऑफ एनी पॉलीमर इज अल्टरनेट RS 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 या DL DL DL, that polymer is syntactic polymer. डन? सिंटैक्टिक पॉलीमर के भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये भी टीएम होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। तो दो चीजें हो जाएगी हमारी, एक आइसोटेक्टिक हो गई सर, एक हमारी क्या हो गई? सिंटैक्टिक हो गई। क्लियर? यदि आपको अल्टरनेट मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी? सिंटैक्टिक। आप विश्वास करिए एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% सवाल आएगा आइसोटेक्टिक, सिंटैक्टिक और ये। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जिगलर नाटा इसमें भी नाम सुना होगा आपने, जिगलर नाटा। तो जिगलर नाटा इसमें भी इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज हुई। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है एटेक्टिक। एटेक्टिक, एटेक्टिक तो क्या कहें, बावला हो रखा है। इट इज बावला, यू नो, कई बच्चे बावले हो जाते हैं।
और अब क्या करूं? अरे अब क्या करे, पढ़े ना आराम से, पढ़ा रहे ना अपन केमिस्ट्री वाला, आराम से पढ़, बावला नहीं होना एग्जाम के टाइम। कई लोग हो रहे हैं, अरे ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, हम है, अपन धीरे धीरे सब सीखेंगे। ये ऐसा क्या, आर एस 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 आर 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 एस 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 एस, यानी कि कोई ऑर्डर ही नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट, डी एल 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 डी डी एल डी डी एल एल। इफ ए पॉलीमर show the random arrangement of RS configuration and DL configuration, that polymer is atactic polymer। अब मैं आपको नोट करवा दूं, ये जो पॉलीमर होंगे ये नॉन क्रिस्टलाइन होंगे, यानी कि ये जो पॉलीमर है वो आपके कैसे हो जाएंगे, ए क्रिस्टल होंगे। और कौन सी कंडीशन शो करते हैं ए क्रिस्टल? आइसोमॉर्फ कंडीशन शो करते हैं। आइसोमॉर्फ आपने पढ़ा होगा एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक सॉलिड में, तो ये आइसोमॉर्फ कंडीशन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए क्रिस्टल है। एक, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। इनकी डिग्री भी क्या होती है? कम होती है। और ए क्रिस्टल तो ये है ही है। अब अपन तीनों कर देते हैं एक साथ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तीनों पॉलीमर अपन एक साथ कर देते हैं, आइसो, सिन और एटेक्टिक। आइसो में क्या होगा सर? आर 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 आर, सारे आर आर होंगे। सिन में क्या होगा? आर एस, इनमें आर आर एस, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर? ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, और ये नॉन क्रिस्टल या अमोर्फस है। ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, इसका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। अरे समझ रहा है भाई भरत, समझ रहा है? गुड। अगला, ये इनकी डिग्री ज्यादा होती है, इनकी डिग्री भी ज्यादा होती है, और इनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये जो है वो टीएम होते हैं, ये भी टीएम होते हैं, और मेरे हिसाब से ये जो होते हैं वो टीजी डिनोट करते हैं। गुड। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा, हैंड राइटिंग का इशू हो सकता है, इसके अलावा कोई इशू नहीं होगा, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जुड़ते जाइए और अपन लोग धीरे धीरे ऐसा कारवा करते जाएंगे। तो वीडियो का एक पार्ट पूरा हुआ क्या, कि एटेक्टिक, सिंटैक्टिक और आइसोटेक्टिक। जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज ला रहे हैं। सारे आरपीएससी के सारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, जितने भी आरपीएससी ने केमिस्ट्री से रिगार्डिंग सवाल पूछा है वो सब अपन सोल्व कर लेंगे, सारा सोल्व कर लेंगे, परीक्षा से पहले पहले कर लेंगे। ठीक है, उसका फाइनलाइजेशन चल रहा है, तो आप लोग बस थोड़ा सा साथ दीजिए। साथ ये देना है कि ज्यादातर लोगों को जोड़ना है, अभी कम लोग जुड़े अपने से। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक आएगा, ये आपका क्लियर हो गया है। अब जो अपना टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा पॉलीमर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोगों को पता है। जैसे कभी आपने पॉलीमर बनाया होगा, 12th क्लास की जो किताब थी उसमें अपन ने कई बार पॉलीमर जो है उनको लिखा है, समझा है, अलग अलग चीजें की है और पॉलीमर बनाया। कई बच्चों को लगेगा कि ये बेसिक चीजें, हाँ यही तो एक चीज पूछता है बार बार, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के नाम पर, मैकेनिज्म के नाम पर, एक तो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं पूछा, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन पूछा है। तो 3 स्टेप होते हैं, आपको सबको आते हैं। एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और एक होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। आपको वहाँ स्टेप्स मिलेंगे, आइडेंटिफाई करना है कि विच इज चेन इनिशिएशन, विच इज चेन प्रोपोगेशन एंड विच इज चेन टर्मिनेशन। तो अपन भी इसको तीनों को यहीं पे एक साथ ही बना लेते हैं, इनको ऐसे एक साथ बना लेते हैं। चेन इनिशिएशन ज़्यादा बड़ी मैकेनिज्म नहीं है,
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टीरियो आनी चाहिए, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा, ये जो पर ऑक्साइड होगा दीपेश, ये टूटेगा, ये और ये। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपका क्या बनना है, फ्री रेडिकल बनना है। एक बच्चा कह रहा नहीं सर मैं तो पर ऑक्साइड ये ले रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला COOOR वाला ले ले भाई, जो आपकी इच्छा हो वो परोक्साइड ले लो। तो परोक्साइड तो परोक्साइड होता है, ये वाला। तो इस प्रकार से जो पहला स्टेप होगा वो चेन प्रोपोगेशन का होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा चेन इनिशिएशन, सॉरी गलती से बोल दिया। कई बार क्या है कि क्या होता है, वो आगे वाला चल रहा होता है वो पहले बोलता है। चेन इनिशिएशन चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, बेसिक चीज है, 12वीं की है, सिर्फ 12वीं। मान लो वो फ्री रेडिकल था, यहाँ पर इन लोगों ने होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा और क्या हुआ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और वो लोग जुड़ गए। फिर एक और एलिमेंट आया एल्कीन का, दिस वन, ये और ये फिर जुड़ जाएंगे और ऐसे चेन चलती रहेगी। कहाँ तक चलेगी, मेरे घर तक चलती रहेगी, जब तक आप इसमें इनिबिटर नहीं डालोगे। सवाल आया था आरपीएससी में कि इनमें से कौन सा इनिबिटर होता है। तो कई बार चेन को रोकने के लिए, चेन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए अलग अलग कंपाउंड्स का यूज करते हैं। चेन इनिबिटर होते हैं, चेन जो रेट को इंक्रीज करते हैं एसिलेटर होते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है जिसमें क्या हो रहा है, चेन प्रोपोगेट हो रही है। अब लास्ट जो होगा वो होगा चेन टर्मिनेशन। सबको आता है, आप बहुत अच्छे से समझदार बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे से मान लीजिए यहाँ पर N यूनिट जुड़ रही है और CH2 डॉट है, ये भी दूसरी यूनिट है और ये CH डॉट है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलकर चेन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब जो ये चेन, ये N मानिए, ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है ये फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन चलती है। अब कभी कभी इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर की भी मैकेनिज्म होती है, जिसमें नाइलॉन 6 और ऊन को जोड़ते हैं, तो उसकी भी अभी बता देते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। कभी कभी इसमें कैटायनिक भी होता है और कभी कभी एनायनिक भी होता है। तो कैटायनिक और एनायनिक अभी है नहीं, आई मीन मेरे को नहीं लगता कोर्स में है, लेकिन कोर्स में क्या होता है, सब कुछ होता है। तो हो सकता है सवाल पूछ ले कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है या एनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उन्होंने पॉलीमराइजेशन लिखा तो सारा है। अब हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर को आपको ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर जब भी होगा किसी का भी कंडेंसेशन पॉलीमर करना है तो वो क्या होगा, उसमें छोटा मॉलिक्यूल जैसे कोई वाटर या अमोनिया या HX कुछ चीज क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब जैसे इसका अपन कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ O और ये, तो इसका ये खुलेगा, ये जो पॉलीमर है ये आपका क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर में इंक्लूड होगा। ये पॉलीमर अब कई बार इमेजिनरी पॉलीमर दे देता है। तो ये इमेजिनरी एक तरह का, इसमें ये है और ये ऑक्सीजन वाला एंड है और वो नाइट्रोजन वाला एंड है। तो ये जो पॉलीमर की मैकेनिज्म है दूसरी, वो कौन सी है, कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए ये जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने एक बार स्टैंड फोर्स का एग्जाम दे दिया है, या जो नए बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से, या आप समझ लीजिए एक ओवरव्यू है, जिससे कि बच्चा गो थ्रू कर ले अपने आप को कि हाँ मुझे ये सब चीजें आती है और मैं आरपीएससी में अच्छा करूंगा। लेकिन आप अच्छा करेंगे तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये आप लोग करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग पहुंचेंगे उनको अच्छा लगेगा तो वो ज्वाइन करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ सारे आरपीएससी के जितने भी पेपर हैं, जितने भी हुए हैं अब तक,
वो सारे पेपर केमिस्ट्री के अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपोगेशन हो गया, चेन टर्मिनेशन हो गया। वो पॉलीमराइजेशन था एडिशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमराइजेशन है ये आपका जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। अब इन दोनों के बाद हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री में पॉलीमर के नाम पर कुछ नहीं बचता है। एक बार पेपर हुआ था टेक्निकल एजुकेशन का, उसमें तो भगवान ही जाने उन्होंने जो सवाल पूछे थे वो इंजीनियरिंग पॉलीमर केमिस्ट्री के पूछ लिए थे, लेकिन उसी के साथ फिर वापस दूसरा जो कॉलेज लेक्चर का हुआ था उनमें उन्होंने वापस नॉर्मल पूछ लिए थे। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि जो वो थे उनमें। अब एक हमारा पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स पीडीआई बचा हुआ है, और जो इनके बीच में टॉपिक तो करवा दिए मैंने, लेकिन टॉपिक बीच में बचा हुआ पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स और कुछ सवाल बचे हुए हैं न्यूमेरिकल। तो इसका चौथा पार्ट जब भी लाएंगे वो पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स और वो कर लेंगे। अब देखिए मेरे हिसाब से आपकी 14 जो यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की ये हो गई है। अब हम लोग कोलॉइड, ये सिलेबस आपने निकाल लिया होगा, कोलॉइड और सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। इसको अच्छे से करने के बाद सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की भी अपन एक चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर, क्योंकि कई बच्चों को हेट्रोसाइक्लिक की नोमेनक्लेचर नहीं आती है। बाकी आईयूपीएससी तो आती है, हेट्रोसाइक्लिक की नोमेनक्लेचर नहीं आती। वहाँ पर उन लोगों ने क्या करा, वो गलत करा। बाईसाइक्लो भी ठीक है। फिर उसके बाद 6 यूनिट से अपन इधर कर लेते हैं। लास्ट में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। अब फिर जो भी टॉपिक चलता रहेगा वो कर लेंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक था, जिसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री और मैकेनिज्म ऑफ ये देखो, इसमें मैंने काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमर नहीं पढ़ा है। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर चेन ग्रोथ और ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है वो नहीं है। उसके 2 फॉर्मूले हैं, मैं लिखवा दूंगा, पीडीआई करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा और काइनेटिक्स ऑफ द पॉलीमर करवाना है। ठीक है भाई भरत, तो ये चीजें आपको समझ में आनी है। यदि आप समझ रहे हो तो वेल एंड गुड है, आप नहीं समझ रहे हो तो और वेल एंड गुड है। क्यों? क्योंकि फिर 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सर।